चल पहले मैं माई यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनाना सिखाऊंगी करेले और दाल की, जो कि आप लोग एक बार बनाओगे तो सब घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस तरीके से आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे आसान तरीका है, क्विक एंड ईजी। 10 मिनट में ये रेसिपी बन जाएगी। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है करेले, इनको मैंने अच्छे तरीके से छील कर नमक लगा के रख दिया था। फिर इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था, निचोड़ लिया इनका पानी अच्छे तरीके से। देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो चुके हैं। दाल को भी मैंने बॉईल कर लिया था नमक डालकर। प्याज काट लिया है आपकी आसानी के लिए कि टाइम की बचत हो जाए। जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम सबसे पहले करेले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है ताकि जो इनकी कड़वाहट थोड़ी बहुत रह चुकी है वो भी ख़त्म हो जाए। इस तरीके से आप करेले बनाएंगे तो बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। जो आज मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप किए बगैर आपने शुरू से लेकर एंड तक देखा करें, ताकि आपकी रेसिपी का कोई पार्ट मिस ना हो और आपका जो सालन है या जो भी आपकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छी और शानदार बने। अब हमने घी डालने से पहले इसको अच्छे तरीके से, जितना भी इसका पानी है इसको सारा खुश्क कर लेना है। ये देखिए कढ़ाई के अंदर फ्लेम आपने फुल कर देना है अच्छे तरीके से। इस तरीके से करेले बनाएंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। आप लोग ये तरीका एक बार ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए अब इनका जितना भी पानी था, मॉइस्चर था, वो सारा ड्राई होना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम हल्का सा घी, जितना आपका करेले है सब्जी उस हिसाब से आप लोग घी डाल दें। अब घी डालकर इनको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे करेले को। मैं आपको साथ साथ सारी ये टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी कि करेले जो है कड़वे क्यों बनते हैं और क्रंची, इनमें क्रंचीपन कैसे आएगा दाल डालकर। तो आपने रेसिपी को पूरे देखते रहना है। अब इनको हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 4-5 मिनट लगेंगे। इसके बाद मैं आपको अगला स्टेप बताऊँगी। करेले अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। बस इस तरीके से आपने इतने इनको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर भी नहीं करना, फिर कड़वे ज़्यादा बनेंगे। बस 4-5 मिनट लगाकर इनको फ्राई कर लें। देखिए के अंदर हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम इसके अंदर फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट लगाकर अच्छे तरीके से इसको हमने फ्राई करना है। प्याज हमारा हल्का सा देखिए सॉफ्ट हो चुका है। 2-3 मिनट तक मैंने इसको फ्राई कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर 2 अदद और सब्ज़ मिर्ची है मेरे पास 2 से 3। अब इसको फ्राई करेंगे हल्का सा हम टमाटर को, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। टमाटर डालने से जो इसकी कड़वाहट है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है करेले की टमाटर से, क्योंकि टमाटर थोड़ा सा खट्टा होता है इसलिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे घर के मसाले, जिनसे ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे दाल और करेले की सब्ज़ी। सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, नमक चेक करके डालना है, ताकि करेलों को भी नमक लगाया हुआ था। सिर्फ मिर्च जाएगी 1 चम्मच, साबुत कुटा हुआ धनिया जाएगा बस इसके अंदर, थोड़ी सी जाएगी हल्दी। सिर्फ इतने मसाले जाएंगे घर के। ये इन्हीं मसालों से ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे करेले दाल। अब इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगा सकते हैं आप लोग इसके अंदर, ताकि ये मसाले हमारे जो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें। देखिए हल्का सा हमने पानी लगाना है ताकि हमारे नमक मिर्च जो है वो जले ना। मसाला हमारा जो है तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। देखिए सब्ज़ी के अंदर हमने बहुत ज़्यादा इसकी बुनाई नहीं करनी है, उसकी प्याज टमाटर की। और ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए करेले जो अभी हमने फ्राई किए थे, ताकि मसाले के अंदर जो करेले हैं वो भी अच्छे तरीके से भून जाएँ। और अब इसी के साथ हम डाल देंगे चने की दाल जो मैंने बॉयल करके रखी थी।
अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह से करेले, दाल और हमारा जो मसाला है प्याज टमाटर का बहुत ही खूबसूरत इनका कम्बिनेशन लग रहा है और ये खाने में भी बहुत मज़े के लगेंगे। शुगर के पेशेंट जो है उनके लिए तो ये करेले बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाकी भी घर वालों को, सब बच्चों को आप लोग ये रेसिपी बनाकर दें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से बनाएंगे तो झटपट बन जाएगी और टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा निकलेगा और बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी अगर आप इसको नमक लगाकर थोड़ी देर धूप में रख दें या वैसे। बस इसको मिक्स ही करना है हमने अच्छे तरीके से। बाकी सारी इसकी जितनी भी पकाई हमने कर चुके हैं हम इसको फ्राई। अब मैंने मिक्स कर दिया है, इसको हल्की आंच पे हम 2 से 3 मिनट तक रखेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद इसकी फाइनल लुक। 2 से 3 मिनट मैंने इसको दम पे रखा हुआ था। देखिए माशाल्लाह से हमारा दाल और चने की दाल और करेले का जो सालन है बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत अच्छे तरीके से ये कुक हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे प्लेट में, मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से चने की दाल और करेले देखकर सबके मुंह में पानी आएगा, बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे। एक बार आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाएं, रेसिपी पूरी देखा करें स्किप किए बगैर। ये देखिए माशाल्लाह से आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है फीडबैक में, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, और कोशिश किया करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।